हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुचेता कीची। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स के बारे में। मैं ऑलरेडी एक डिल्यूजन के ऊपर या शक वहम के ऊपर एक शॉर्ट अपना अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम डिल्यूजन से क्या समझते हैं, एक बेसिक उसकी डेफिनेशन है फॉल्स फर्म बिलीव्स। तो देखिए, फॉल्स माने झूठे बिलीव किसी पेशेंट को जाना, एंड फर्म मतलब बिल्कुल वो बस गए हैं। आप उन्हें कितने भी प्रूफ दे दीजिए या कोई भी आके उन्हें बोल दे कि ऐसा नहीं है, वो नहीं मानेंगे। तो फॉल्स फर्म बिलीव्स हैं जो पेशेंट को आ जाते हैं, उन्हें हम डिल्यूजन्स या आम भाषा में शक वहम बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स के बारे में कि किस तरह के अलग अलग डिल्यूजन्स होते हैं। तो एक सबसे मोस्ट कॉमन डिल्यूजन जो होता है ज़्यादातर, वो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अच्छा हाँ, और जो डिल्यूजन्स हैं ये बेसिकली हमें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल इलनेस में मिलते हैं। इवन जो डिल्यूजन डिसऑर्डर है उसमें भी डिल्यूजन देखे जाते हैं। तो पहला और सबसे मोस्ट कॉमन डिल्यूजन है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, परसिक्यूट करना मतलब इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई उनकी जान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जान मान को सामान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और आमतौर पर ऐसा उन्हें अपने फैमिली के लिए, नेबर्स के लिए, क्लोज फ्रेंड्स के लिए, पार्टनर्स के लिए लग जाता है। ऐसे में पेशेंट आके बोलेगा कि ये पेशेंट, मेरे घर वाले मुझे जो दवाई दे रहे हैं उसमें दवाइयों उसके ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। उन्होंने डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है कि मेरा नुकसान करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद सेकंड जो डिल्यूजन की हम बात करते हैं वो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस से समझ सकते हैं रेफर, कि ऐसा लगता है उस पेशेंट को कि आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे नेबर्स को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे नेबर्स मेरे बारे में सुन रहे हैं, वो मेरे बारे में ही सारी बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन्हें, वो मुझे नोट कर रहे हैं। तो ऐसा पेशेंट को लगने लगता है। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और परसिक्यूशन के साथ ही डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी साथ में क्लब्ड होके आ जाता है साथ में ही। पेशेंट को लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और साथ में ये लगता है कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं मैं ऐसा करूँ, वो बोल रहे हैं मैं यहाँ जाऊँ, वो बोल रहे हैं मैं नहाऊँ, वो बोल रहे हैं कि मैं बैठूँ, मैं नहीं खाऊँ। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल यूजुअली एक साथ काफ़ी हद तक कुछ सिमिलर बाउंड्रीज में एक ही पेशेंट में देखे जा सकते हैं, बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। और उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, इनफिडिलिटी या चीटिंग, फेथफुलनेस नहीं लगना। और यूजुअली ये मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, फीमेल्स में भी प्रेवलेंट है बट मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे में जो पेशेंट है उसे लगता है कि उसका जो पार्टनर है उसके लिए लॉयल नहीं है, उसे चीट कर रहा है। और कई बार पेशेंट इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने पार्टनर का फ़ोन्स चेक करना, या अपने पार्टनर, उनके पार्टनर जहाँ जा रहे हैं उनका पीछा करना, पीछा करवाना, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। और भले ही जब वो ऐसी, ऑब्वियसली जब ऐसा है तो वो अपने पार्टनर पे बोलेंगे भी कि मुझे पता है तुम किसी और से बात कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे वो नहीं कर रहे हो अभी, ये वो जो भी है। तो वो ऐसी हरकतें या ऐसी बातें करना कि अपना फ़ोन दिखाओ, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, किससे बात करी, इसका फ़ोन क्यों है, तो तब समझ में आता है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही हैं। तो इनफिडिलिटी में ये सब पेशेंट को डाउट होता है कि पार्टनर जो है लॉयल नहीं, और चाहे उनका सामने वाला जो पार्टनर है वो कितने आपको प्रूफ दे ले, आपको समझा ले, बता ले कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो नहीं मानते, क्योंकि एक तरह के आप बोल सकते हैं कि एक वहम बैठ गया है उनके अंदर। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो निहिलिज्म से भी ये समझ सकते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस टाइप। तो पेशेंट को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आई एम जस्ट अ ज़ीरो, आई एम जस्ट अ नथिंग। तो वहाँ पे ये निहिलिज्म का डिल्यूजन आ जाता है। तो एक, अब इसका थोड़ा सा मैं साइड में डीडी जाके लूँगी। अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है, बहुत एक्सट्रीम लेवल के हाई डिप्रेशन पे कोई है, तो ये डिल्यूजन नहीं बोल सकते हम, पर एक तरह का उसका ये एक मानना हो जाता है डिप्रेशन में, एक्सट्रीम डिप्रेशन में, क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेसनेस की स्टेट पे जा चुका है एक्सट्रीम डिप्रेशन में, कि मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसके साथ का डीडी मैंने थोड़ा सा शेयर करा जो मुझे लगा। उसके बाद एक आता है बहुत ही कॉमन सा डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। जैसे हम समझ सकते हैं ग्रैंडियोस, बहुत बड़ी चीज़, महानता। तो जो ऐसा पेशेंट होता है उसको ये लगता है कि वो गॉड है, वो कोई बहुत बड़ा महान संत, ऑलमाइटी है, संत है। और पेशेंट को यूजुअली ऐसा लगता है कि वो जो प्रिडिक्शन दे रहा है, या वो आपको देख के अगर कुछ बता रहा है आपके बारे में, आपके फ्यूचर में होने वाला, आपके पास में हुआ, आपने ये करा है, आगे जाके ये हो जाएगा, और मैं महान हूँ, मुझसे पंगा लोगे, मुझसे बहस करोगे। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस में आता है। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ एमडी था, तो एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट मैंने देखी थी, जो
मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उस वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति थी, तो वो मूर्ति के आगे जाके खड़ी हो जाती थी कि मेरी ही मूर्ति है, मेरा ही रूप है, पूजा करो मेरी, और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवी हूँ, मैं ही गणेश हूँ। तो मैं अगर एग्जाम्पल से आपको रिलेट करा पाऊँ तो ये उसको था। और हम उसमें जो है, और जब मैं अपने यूजी में थी BHMS में, तब मैं साइकेट्री में नहीं थी, तब भी मेरी इंटर्नशिप में एक पेशेंट मुझे अभी बात करते हुए याद है, वो एक मेल पेशेंट था। वो एडमिट कोई और फिजिकल एलिमेंट की वजह से हुआ था, बट केस टेकिंग के दौरान मुझे उसका ये सिम्टम मिला जो मुझे अभी जस्ट याद आया, कि वह बोल रहा था कि मैं भगवान हूँ और मेरी तीसरी आँख खुली हुई है, मेरी कुंडली जागृत है। मतलब ये भी उन्होंने बोला था, ऑब्वियसली होती भी है लोगों की, बट बोलने वाला शायद कोई ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं अगर आप मेरे को 5 मिनट दो तो मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास्ट में क्या हुआ है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती। और उनका तरीका ही इतना अजीब था कि वो हमें समझ आ रहा था कि कुछ वो मानसिक रूप से भी परेशान हैं डेफिनेटली। खैर चलिए, वो तो एक अलग केस है, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये समझा कि ये बातें आपको यूजुअली डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज में लोगों की मिलेगी। और अगर वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है ग्रैंडियोस के अंदर, लेकिन कोई भी अगर होम्योपैथिक स्टूडेंट है या होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो अगर ये क्या बोलते हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आई थिंक द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रेमेडी जो दिमाग में स्ट्राइक करती है हम सबके, दैट इज़ सल्फर, द किंग ऑफ आर एंटीसोरिक। तो सल्फ़र भी जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर उस पेशेंट का एक मानसिक ये मान बर्ताव है, व्यक्तित्व है कि वो मानता है कि वो एक राजा है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल है, बहुत ज़्यादा एक संत टाइप के महान बातें करता है, और वो जो कह रहा है वही सही है, और चाहे वो फटे पुराने कपड़े पहन ले पर वो राजा है, ही इज़ अ किंग। तो सल्फ़र एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है ग्रैंडियोसिटी के अंदर की, वो है। उसके बाद उसके बाद एक और डिल्यूजन आता है जो काफ़ी कॉमन है, दैट इज़ इराटोमेनिक डिल्यूजन, तो या डिल्यूजन ऑफ इराटोमेनिया। अगर हम नाम से समझे, इराटो एंड मेनिया, इराटो मीन्स रिलेटिंग टू लव और सम सेक्शुअल स्पेयर, एंड मेनिया इज एक चीज़ के पीछे बिल्कुल मेनिया, पागलपन से चढ़ जाना। तो ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे ये एक वहम चढ़ जाता है कि कोई बहुत बड़ा एक्टर, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार, या फिर क्या बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून या कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जो मेरे प्यार में पागल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मुझे लग सकता है कि कोई बहुत बड़ा फलाना ढिकाना सुपरस्टार जो है, वो मेरे को मैसेजेस करता है और वो मेरे प्यार में पागल है, और ओ माय गॉड वो तो मेरे पीछे बिल्कुल लगा हुआ है, एंड एक हमारा लव अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा दूर दूर तक कहीं पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वो इतना ज़्यादा उन्हें डिल्यूजन बैठ जाता है क्योंकि पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इसके पीछे। मुझे एग्जैक्ट नहीं एग्जाम्पल याद है, पर अगर हमने बॉलीवुड में देखे तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देख रखी हैं जहाँ पे यूजुअली फीमेल्स में ऐसा आ जाता है, मेल्स में ऐसा आ जाता है, सेक्शुअल स्पेयर में जाए अगर फीमेल्स का थोड़ा रोमांटिक स्पेयर में आ जाता है कि वो एक बिजनेस कोई टाइकून है बहुत बड़ा जो बहुत फेमस चल रहा है, और उसका तो बहुत मेरे साथ अफेयर है और बहुत ज़्यादा प्यार भरा है सब। तो ये डिल्यूजन ऑफ एराटोमेनिया उसमें आ जाता है। फिर एक आता है डिल्यूजन ऑफ सोमैटिक, मतलब सोमैटिक डिल्यूजन्स में आते हैं। उसमें पेशेंट को ये वहम हो जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर फिजिकली या मेंटली कोई बहुत अजीब सी बीमारी है जिसका कोई रीज़न नहीं है। लाइक मेरी बॉडी से बहुत जलने की स्मेल आती है, जो कि आप पॉसिबली देखो तो मतलब एक प्रैक्टिकल फील्ड में पॉसिबल नहीं है बॉडी से ऐसी स्मेल आना या ऐसा कुछ होना, जब तक कुछ पैथोलॉजिकल रीज़न होना चाहिए। पर इनकी जो बातें हैं उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सोमैटिक में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आई थी मेरे पास और उनके और भी सिम्टम थे, लाइक उनको फियर ऑफ डेथ था कि मैं तो बस मरने वाली हूँ, एंग्जाइटी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी, लेकिन एक सोमैटिक और साथ में बिजार डिल्यूजन। मैं बिजार भी आगे एक्सप्लेन करूँगी। बिजार मैंने अजीब, जो फिजिकल प्लेन में पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उनका एक बेसिक बहुत ही डिफरेंट और अजीब सा डिल्यूजन क्या था उन्हें वहम, कि मेरी बॉडी में नस ही नहीं है, मेरी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, और मैं बस मरने वाली हूँ, भगवान मुझे कभी भी ले जाएंगे, एंड तुम लोग डॉक्टर्स कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो ये उनका एक्सटेंडेड सिम्टम्स थे, बट बेसिक उनके सिम्टम ये थे कि मेरी बॉडी में नसें ही नहीं, मैं बिना नस की औरत हूँ, मेरी बॉडी में तो खून ही नहीं है। तो ये एक सोमैटिक कह सकते हैं, प्लस साथ में बिजार डिल्यूजन भी कह सकते हैं। ये एक पेशेंट अभी रिसेंटली मेरे पास फीमेल आई थी, और बहुत ब्यूटीफुल उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उन्हें आया डेफिनेटली। ये डिल्यूजन से वो बाहर आई, फियर ऑफ डेथ से बाहर आई, रेस्टलेसनेस से बाहर आई, और वो काफ़ी टाइम से परेशान थी, वो भी और उनकी फैमिली भी। वही मैंने कहा, होम्योपैथी काम करती है, बट बात वही है कि आपकी सिचुएशन की गंभीरता, आपको कितनी रिपीटेशन चाहिए दवाई की, कितनी पोटेंसी में चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, कहाँ से कोई भी सिम्टम या परेशानी शुरू हुई है, उसका ट्रिगर क्या है, और
पूरा एक मेडिकल स्पेयर में भी, होम्योपैथिक स्पेयर में भी समझ के हम तभी मेडिसिन होम्योपैथी की प्रिस्क्राइब करी जाती है, इंडिविजुअलाइजेशन फॉर्म के ऊपर। और फिर एक नेक्स्ट डिल्यूजन जो है वो है बिजार डिल्यूजन, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया, तो नाम से पता चला बिजार मतलब अजीब, वियर्ड। ऐसा डिल्यूजन जो फिजिकल प्लेन में पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर कोई पेशेंट आके बोले कि मेरे पेट में हाथी है, मेरे पेट में हाथी की सूंड की आवाज़ें आती हैं, हाथी चिंघाड़ता है मेरे पेट में, तो आपको पता है ये वियर्ड डिल्यूजन है, ये कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। एक बार को ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ शायद सच में हो सकता है कि किसी के रिलेटिव्स उसके लिए, उसकी जान मान के लिए प्लानिंग कर रहे हो। सच में हो सकता है किसी का पार्टनर लॉयल ना हो, या सच में हो सकता है कि क्या बोले कि किसी को बहुत ज़्यादा सिद्धि हो तो वो चीज़ों को इंट्यूटिवली प्रिडिक्ट कर सकता हो, ये सब पॉसिबल है। लेकिन अगर बिजार डिल्यूजन्स की बात करें तो वो बात पॉसिबल ही नहीं है। किसी के भी पेट में हाथी की चिंगाड़ने की आवाज़ है, ये फिजिकल प्लेन में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बिजार डिल्यूजन्स में आते हैं। फिर एक लास्ट डिल्यूजन्स आते हैं जिन्हें हम मिक्स डिल्यूजन बोलते हैं। ये यूजुअली क्या बोलते हैं कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, या फिर अगर हम बोले स्किज़ोफ्रेनिया में भी मिक्स्ड बने कि एक से ज़्यादा डिल्यूजन्स वो दिख जाता है, तो ऐसे में स्थिति और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लाइक अगर कोई मेल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस है कि मैं तो बहुत बड़ा किंग आदमी हूँ, और उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी साथ में मिल सकता है कि मेरी पार्टनर फिर भी मेरे लिए लॉयल नहीं है, जबकि मैं तो इतनी बड़ी महान चीज़ हूँ, मुझे कैसे नकार दिया। और यूजुअली पेशेंट्स के अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स थे जो मैंने बताए, उनको मैंने एक्सप्लेन करा एक्सटेंडेड वर्जन में इस वीडियो में। और हमारे पास होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं इस पर, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड जैसे मैंने बात करी। तो जैसे सल्फ़र है हमारे पास विराट्रम एल्बम है, हमारे पास बेलाडोना है, स्ट्रेमोनियम है, एनाकार्डियम है, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं सिम्टम्स पे पेशेंट की। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है मेंटल हेल्थ का, एंड स्किज़ोफ्रेनिया का भी कह सकते हैं। वो बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी मेंटल डिजीज़ जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं होम्योपैथी, डिल्यूजन्स का, हेल्यूसिनेशंस का, डिप्रेशन का, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बट वही है कि सही रास्ते पे आना पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है। तो आगे के लिए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन विद मी, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।